हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एमसीसी हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप सभी को पता है एलिजिबल कैंडिडेट की जो लिस्ट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो है हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए वो रिलीज हो चुकी हैं। और इसके रिगार्डिंग में आपको कल रात में रिलीज हुई थी लिस्ट, ठीक है। और मैं कल रात में ही रिलीज होने के तुरंत बाद ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था। और मैं उम्मीद समझता हूँ कि सभी छात्रों ने लिस्ट को देख लिया होगा कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं। मुझे बहुत छात्र मेल कर रहे हैं, बहुत छात्र कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, कि सर जानकारी दीजिएगा, ये ऐसा कि वैसा। भाई बहुत जानकारी मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो कई छात्र मैंने देखा, जो छात्र मुझे ज़्यादातर मेल कर रहे हो, ज़्यादातर कमेंट्स कर रहे थे, उन छात्रों के मैंने कमेंट्स पढ़े तो उन छात्रों के ज़्यादातर कमेंट्स 75% लमसम कमेंट छात्रों के बस यही आ रहे हैं कि सर वैकेंसीज तो 24,463 हैं, लेकिन कैंडिडेट एलिजिबल किए गए हैं 1,16,282 कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है स्टे वैकेंसी राउंड में। तो अब ये कैसे कैंडिडेट जो है यहाँ पर एडमिशन लेंगे, कैसे इनको सीट यहाँ पर दी जाएगी, किस तरह से एडमिशन लेने जाएंगे और क्या सभी स्टूडेंट्स एडमिशन लेने जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाला हूं और साथ ही आपको एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट भी आपको थोड़ा रिवाइज यहाँ पर कर दूंगा इस वीडियो में। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिएगा, टाइम ना वेस्ट करिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एमसीसी द्वारा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज की गई है, जिसमें फ्रेंड्स एक लिस्ट आपकी डीयू की होगी और एक आपकी ओपन कैटेगरी की ओपन सीट के लिए होगी। लाइक जिस तरह से डीम्ड हो गया, एम्स हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा आप, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एम्स, बीएचयू, जिपमर, जामिया डेंटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आपके बीएमएमसी, एबीबीआईएमएस एंड आरएमएल, ईएसआईसी डेंटल वगैरह, ये सभी सेंट्रल के लिए आते हैं। और दूसरी आपकी जो लिस्ट रिलीज की गई है, ठीक है, वहां पर आप जब चेक करेंगे, ठीक है, कई ऐसे छात्र हैं जो मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे कि सर हमारा जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप भी रिलीज हो चुका है, हमारा लिस्ट में भी नाम है। तो बात ये आती है कि जो वैकेंसी है 2463 और छात्रों को किया गया है 1,16,000, कुछ ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर जो है एलिजिबल किया गया है। तो कैसे इन छात्रों को एडमिशन मिलेगा। देखिए भाई, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि एमसीसी ने पहले भी बोला था कि छात्रों की जो लिस्ट रिलीज की जाएगी वैकेंसीज की 10 टाइम लिस्ट रिलीज की जाएगी। अगर हम 10 टाइम लिस्ट को यहाँ देखें, 2463 कैंडिडेट की जो वैकेंसी है, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 10 टाइम लिस्ट छात्रों की रिलीज की जाएगी, यानी एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट। 1:10 का यहाँ पर जो है 1:10 का यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई इन्होंने किया है, उसके पहाड़े से इन्होंने दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वैकेंसी टोटल होती है 2,24,630 वैकेंसी, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, 24,630 वैकेंसी, छात्र कितने एलिजिबल किए गए, 1,16,282 कैंडिडेट। तो ये कैंडिडेट क्यों इतने ज्यादा कैंडिडेट रिलीज किए गए हैं, ठीक है। अब भाई ये जो माइंड एमसीसी ने लगाया, ये एमसीसी को पता होगा, हालांकि मुझे नहीं पता है, क्योंकि जिस तरह से एमसीसी ने बोला था कि 1:10 टाइम कैंडिडेटों को जो है लिस्ट रिलीज की जाएगी, यानी कि एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट दावेदार होंगे। लेकिन जिस तरह से एमसीसी ने जो भाई अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको भाग कर देते हैं, ठीक है, तो हम इस ये पता लग जाएगा कितनी गुनी लिस्ट है, 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी ये लिस्ट छात्रों की रिलीज की गई है। तो देखिए, इसमें ये होता है कि स्टर वैकेंसी राउंड, एक तो बात आती है कि ऑफलाइन कंडक्ट होता है, कई ऐसे छात्र होते हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं। अब मान लीजिएगा, ये न्यू दिल्ली में जिन छात्रों को एम्स लेना है, ठीक है, एम्स लेना है, अब मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, इसकी ध्यान से सुनिएगा। जिन छात्रों को एम्स में एडमिशन लेना है, सभी एम्स, टोटल कितने एम्स हैं भारत के अंदर, 19 एम्स है। वैकेंसीज कितनी बची हैं इस ट्रे के लिए, 119 वैकेंसी बची हुई है। अब जो 119 वैकेंसी आपके लिए बची हुई है, इस पर 119 दावेदार होंगे कोई। अब 119 दावेदार के साथ साथ अब मान लीजिएगा, जिन छात्रों को एम्स लेना है वो केवल न्यू दिल्ली एम्स आकर ही अपनी रजिस्ट्रेशन, अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखें, केवल एम्स छात्रों को लेना है तो एम्स न्यू दिल्ली ही आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि साहब 19 एम्स है तो कहीं भी जाकर के आप एडमिशन ले लें। ये क्योंकि एमसीसी ने, ठीक है, जो कंडक्टिंग अथॉरिटी बनाई है एम्स की, वो न्यू दिल्ली एम्स में बनाई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बनाई है। अब ऐसे सभी कैंडिडेट जो बहुत दूर हैं, किसी का स्टेट ज़्यादा दूर है, कोई जैसे काफ़ी दूर पड़ जाता है, उन छात्रों को वो नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है, नहीं पहुँच पाते हैं एम्स न्यू दिल्ली।
तो वो कैंडिडेट क्या करेंगे, वो कैंडिडेट्स उनका सीट तो कैंसिल हो जाएगा। जब वो कैंडिडेट नहीं पहुंच पाएंगे तो उन छात्र वहां पर सीट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब आप ये मान के चलिएगा आप नहीं पहुंच पाएंगे एडमिशन के लिए अपने टाइम तक, तो आपकी सीट को जो है वहाँ कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका फिर नाम नहीं आ पाएगा। फिर आप 2021 में ही अपना दम जोर जो कुछ दिखाना है वो 2021 में जाकर दिखाइए। तो इस तरह से ऑफलाइन होता तो बहुत कैंडिडेट ऐसे रहते हैं, मान के चलिएगा आप 60% कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं एडमिशन कंडक्टिंग अथॉरिटी एडमिशन के लिए। तो वही बात है कि जिस तरह से मुझे कई छात्र कमेंट्स कर रहे थे, सर 1,16,282 कैंडिडेट ने जो है यहाँ पर लिस्ट रिलीज किया गया है, 2463 टोटल वैकेंसी इसकी बची हुई है, तो ये कैसे होगा सभी का रजिस्ट्रेशन। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत छात्र परेशान है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेल मेरे पास आया। आज सुबह से मैं बता रहा हूँ, आज सुबह से कम 100 मेल मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है, 100 मेल, और सभी छात्रों को मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा, ज़्यादातर मुझे कमेंट छात्रों के 75% यही कमेंट्स थे कि सर इतने छात्र कैसे एलिजिबल होंगे, एलिजिबल किए गए हैं, कैसे इस जो है 2463 सीट पर ये जो है इनको एडमिशन दिया जाएगा। तो वही बात है, मैंने अभी आपको बताया कि 60% कैंडिडेट लमसम जो है सीट को एडमिशन नहीं ले पाते, वो ऑफलाइन होती है, इसलिए सीट को जो वहाँ पर छात्र नहीं पहुँच पाते तो उनका सीट कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि अब आपको जाना कहाँ है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें ये नहीं बताया गया है कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। देखिएगा, जैसे लिस्ट में एक मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी दी गई है वहाँ पर सीट जो दी गई है आपकी, कि आप किस सीट के लिए एलिजिबल सीट दी गई है। तो जैसे किसी छात्र के में लिखा है DU, ठीक है, किसी के में लिखा है एम्स, जो सीट एलिजिबल सीट बताई गई है एम्स, किसी में लिखा है जिपमर, ठीक है, कई लिखे हुए हैं। ये बताया है एमसीसी ने कि आप इतनी सीटों के लिए एलिजिबल हैं, आप इन सीटों में से किसी सीट पर भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिएगा किसी कैंडिडेट्स का जो है जो एलिजिबल सीट यहाँ पर दी गई है, ठीक है, मैं कोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिजिबल सीट की बात कर रहा हूँ। एलिजिबल सीट में मान लीजिएगा आपका दिया गया है, DU दिया है, जिपमर दिया है, डीम्ड दिया है, ठीक है, डीम्ड आपकी ओपन में ही आ जाती है, उसके बाद एम्स वगैरह दिया है, तो 4-5 आपके नाम दिए हैं, ठीक है, एलिजिबल सीट के लिए। तो एमसीसी ने आपको ये बताया है कि आप DU के लिए भी एलिजिबल हैं, जिपमर के लिए भी एलिजिबल हैं, डीम्ड के लिए भी एलिजिबल हैं, एम्स के लिए भी एलिजिबल हैं, AMU के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब आपका ये मन करे जहां भी आपको एडमिशन लेना हो, आप वहां जाकर के एडमिशन कंडक्ट करा सकते हैं। अब बात आती है कि कहाँ जाना है एडमिशन के लिए। अगर आपको एम्स में एडमिशन लेना है तो एम्स न्यू दिल्ली में जाइएगा, ठीक है। अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं भी, किसी भी कॉलेज जो भी रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी का कॉलेज हो उसमें। और जिपमर में एडमिशन लेना है तो जिपमर में जाकर के आपको एडमिशन कंडक्ट कराना होगा। AMU में एडमिशन लेना चाहते हो तो AMU जाकर के एडमिशन लेना होगा। BHU में BHU में एडमिशन लेना चाहते हो तो BHU में एडमिशन को कंप्लीट कराना होगा, जाकर BHU यूनिवर्सिटी में खुद जाना होगा। AMU में लेना तो AMU यूनिवर्सिटी में खुद जाना होगा। ESIC में एडमिशन लेना है आपको तो ESIC जो आपका ESIC है, ठीक है, जो ESIC अथॉरिटी है वहां जाकर के आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो बस ये है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो छात्र जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जामिया में जाकर अपना एडमिशन कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स, और ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है। और मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात है तो डॉक्यूमेंट्स आपको बता ही दिए हैं। और जिन छात्रों ने लिस्ट नहीं देखी है उनकी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सभी छात्र लिस्ट को देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी रिक्वायर्ड है उन डॉक्यूमेंट्स की लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से क्लिक करके आप जाकर के अपना डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिशन के लिए जाएंगे, काउंसलिंग के लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। अन्यथा इससे पहले मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख लें, ठीक है। तो बस ये बात है, छात्र ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जिन छात्रों को एडमिशन लेना है वो 7 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक एडमिशन कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है। और 2 फरवरी से आपका सेशन स्टार्ट ही हो रहा है। और बहुत जल्दी भी 2021 के भी फॉर्म आने वाले हैं नीट के। जैसे ही नीट के फॉर्म आते हैं मैं इन्फॉर्म करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हम अपलोड करें कोई वीडियो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। और मिलते रहें, और कोई भी दिक्कत परेशानी होती हो मुझसे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं अक्सर छात्रों को रिप्लाई करता रहता हूँ। पर्सनली मुझसे चैटिंग करना चाहते हैं टेलीग्राम पर ही कर सकेंगे, अन्यथा किसी पर नहीं। अगर पर्सनली चैटिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करें, टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा, डिस्कस का ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा।
ज्वाइन इसको करिएगा चैनल को। डिस्कस पर जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, वहाँ से जितने स्टूडेंट उसमें ऐड हैं ग्रुप में उनसे चैट कर सकते हो, ग्रुप चैट। और पर्सनली मुझसे भी चैट कर सकते हैं। मैं जब रिप्लाई वहाँ पर दूंगा तो रिप्लाई जब मैं दूंगा तो वहाँ से क्लिक करके आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये था फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ।